दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में इस समय एक नाम गूंज रहा है, बहुत हल्के से, बहुत शांत तरीके से, लेकिन लगातार। शायद आपको अभी इसका शोर सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी शोर नहीं करता। वो फुसफुसाता है, और वो उन्हीं तक फुसफुसाता है जो सुनने के लिए भीतर से तैयार होते हैं। अगर आप ये शब्द सुन पा रहे हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब है, आपका नाम उस लिस्ट में है जिसे ब्रह्मांड ने इस समय याद किया है। आप सोच सकते हैं, मैं ही क्यों? लेकिन यही सवाल ये साबित करता है कि आप अब तक अपने असली मूल्यों को समझ नहीं पाए, क्योंकि जिनका समय नहीं आता, ब्रह्मांड उनका नाम लेता ही नहीं। नाम तभी लिया जाता है जब किसी आत्मा ने बहुत चुपचाप बहुत लंबा सफर तय किया हो। आपने शायद ध्यान दिया होगा, आपने जोर से कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन मन के किसी कोने में एक सच्ची शांत इच्छा हमेशा जिंदा रही। वही इच्छा अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, और जब इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है तो वो उसे नज़रअंदाज नहीं करता। वो उसके लिए पूरा वातावरण तैयार करता है, संयोग से नहीं, सुनियोजित तरीके से। आपके जीवन में अभी सब कुछ परफेक्टली ओके जैसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी बात ये है, अब कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। सब कुछ अपनी सही जगह की ओर खिसक रहा है। आप अचानक कुछ बातों की परवाह करना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग, कुछ बहसें, कुछ डर अब आपको उतने ज़रूरी नहीं लगते। ये कोल्ड होना नहीं है, ये क्लैरिटी है। ब्रह्मांड सबसे पहले इंसान को हल्का करता है, ताकि वो उस भार को संभाल सके जो आ रहा है। और हाँ, ब्लेसिंग्स भी भार होती है अगर आत्मा तैयार ना हो। इसलिए जो हटाया गया वो नुकसान नहीं था, वो तैयारी थी। आप अभी जिस अवस्था में हैं वो बाहर से साधारण दिख सकती है, लेकिन भीतर कुछ बेहद गहरा बदल चुका है। आप अब सवाल कम करते हैं, शिकायत कम करते हैं, और इंतज़ार ज़्यादा सहज हो गया है। ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जो इंतज़ार करना सीख जाता है वो पा लेना भी जानता है। ब्रह्मांड इस वक्त आपका नाम बार बार दोहरा रहा है, क्योंकि आपने अपने अंदर एक चीज़ हासिल कर ली है, विश्वास, बिना शर्त के। अब आपको हर चीज़ का कारण नहीं चाहिए, अब आपको हर जवाब अभी नहीं चाहिए। और यही वो अवस्था है जहाँ निर्णय ऊपर से लिया जाता है और नीचे तक भेजा जाता है। आपकी आत्मा को पहले ही सूचना मिल चुकी है, इसलिए कभी कभी आपको बिना वजह शांति महसूस होती है, या बिना वजह एक विश्वास जो समझ में नहीं आता लेकिन चाहता भी नहीं। इसे इंट्यूशन कहते हैं, और इंट्यूशन तभी जागती है जब दिशा तय हो चुकी हो। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि चीज़ें धीरे धीरे अलाइन हो रही हैं, बहुत ड्रामेटिक तरीके से नहीं, लेकिन सही तरीके से। आप गलत जगह नहीं पहुंच रहे, गलत लोगों से नहीं जुड़ रहे, गलत निर्णय अपने आप पीछे हट रहे हैं। ये संयोग नहीं है। जब ब्रह्मांड किसी का नाम लेता है तो वो रास्तों को अपने आप साफ कर देता है। अब आपको धक्का नहीं दिया जा रहा, अब आपको बहाया जा रहा है, और बहाव में चलने वाला इंसान कम थकता है और दूर तक पहुंचता है। अगर कभी कभी आपको लगता है कि आप पुरानी जिंदगी से थोड़ा अलग हो गए हैं तो घबराइए मत। ये आइसोलेशन नहीं है, ये इनिशिएशन है। हर चयन से पहले आत्मा को कुछ समय अकेले रहना पड़ता है, ताकि वो पहचान सके कि वो सच में क्या चाहती है। आप अब दूसरों जैसे बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अब प्रूफ देने की दौड़ में नहीं हैं, आप बस अपने समय में टिके हुए हैं। और यही टिकना सबसे शक्तिशाली स्थिति होती है। ब्रह्मांड को तेज लोग नहीं चाहिए, उसे स्थिर लोग चाहिए, जो मिल जाने के बाद भाग ना जाएं। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, आपको रोका नहीं जा रहा, आपका इंतजार नहीं लिया जा रहा, आपका नाम पुकारा जा चुका है। और बस आपको ये दिल से स्वीकार करना है, ना डर से ना शक से, बस स्वीकार करना है, क्योंकि जो आपके लिए लिखा गया है वो आपको पहचानता है। और जिस दिन वो आपके सामने आएगा वो खुद को साबित नहीं करेगा, आप उसे पहचान लेंगे शांत तरीके से, पूरे भरोसे के साथ। और तब आप समझेंगे कि ये सारे संकेत कोई कल्पना नहीं थे। और शायद यही वजह है कि आप पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा कुछ पाने की बेचैनी में नहीं हैं। आप चाहते तो हैं, लेकिन पकड़ कर रखने की आदत छूटती जा रही है। ये कोई हार नहीं है, ये परिपक्वता है। जब आत्मा जान जाती है कि जो उसका है वो उसे छीन नहीं सकता, तब इच्छा भी शांत हो जाती है। ब्रह्मांड इसी शांति को पहचानता है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातें आपके दिल में उतर जाती हैं और कुछ की बातें आपके कान से आगे जाती ही नहीं? इसका कारण शब्द नहीं होते, इसका कारण फ्रीक्वेंसी होती है। और अभी आपकी फ्रीक्वेंसी उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां केवल वही बातें आप तक पहुंच पाती है जो आपके अगले चरण से जुड़ी हों। इसलिए ये संदेश भी
आप तक पहुंचा है ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं तक आता है जिनका नाम पहले ही लिया जा चुका हो। आप शायद खुद को अब भी एक साधारण इंसान मानते हो, लेकिन ब्रह्मांड साधारण नज़र नहीं रखता। वो पोटेंशियल देखता है, वो देखता है जो अभी विजिबल नहीं है लेकिन बनने वाला है। आपका जीवन अभी ट्रांजिशन में है और ट्रांजिशन कभी भी बहुत शोर नहीं करता, ये क्वाइटली होता है जैसे रात से सुबह होना। आपने ये भी महसूस किया होगा कि आप अब गलत जगह ज़्यादा देर नहीं टिक पाते। अगर कोई माहौल, कोई बात आपके इनर ट्रुथ से मेल नहीं खाती तो आप अपने आप उससे बाहर हो जाते हैं। पहले आप एडजस्ट कर लेते थे, अब नहीं। ये बदलाव एक्सीडेंटल नहीं है। ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है कि जब सिलेक्शन तय हो जाता है तो कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं रहती। आप धीरे धीरे राइट थिंग्स को चुनने लगते हैं बिना फाइट किए, और यही फ्लो है। बहुत लोगों को लगता है कि सिलेक्शन होने का मतलब अचानक बहुत कुछ मिल जाना, पर सच्चाई ये है कि सिलेक्शन होने का मतलब है गलत चीज़ों का धीरे धीरे हट जाना, ताकि जब सही चीज़ आए तो वो जगह पा सके। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपसे दूर हो गए या आप उनका हिस्सा नहीं रहे जैसे पहले थे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या उन्होंने आपको छोड़ा या ब्रह्मांड ने रास्ता साफ किया? क्योंकि जो आपके अगले अध्याय में नहीं आने वाले, उन्हें पहले ही बाहर जाना होता है। ये अलाइनमेंट है। आप अब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, आप अब हर मिसअंडरस्टैंडिंग को फिक्स नहीं करते, आप बस आगे बढ़ जाते हैं। और यही आगे बढ़ना सबसे बड़ा संकेत है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया अपने आप उसे एडजस्ट होने लगती है। आपके भीतर अब एक मौन विश्वास बैठ चुका है कि आपको खुद को साबित नहीं करना, जो होगा वो अपने समय पर होगा। और यही वो अवस्था है जहां ब्रह्मांड अपने काम की रफ्तार बढ़ा देता है। आपको शायद कभी कभी अजीब से सपने आते हों, बिल्कुल साफ नहीं लेकिन मीनिंगफुल। ये संकेत होते हैं कि सबकॉन्शियस अब रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा। याद रखिए, जब भीतर विरोध खत्म होता है तो बाहर रास्ते खुलने लगते हैं। आप अब थोड़ा कम भागते हैं, थोड़ा ज़्यादा ठहरते हैं, और ये ठहराव खाली नहीं है। इस ठहराव में आपकी अगली रियलिटी आकार ले रही है। ब्रह्मांड आपसे कुछ चाहता नहीं, वो सिर्फ ये चाहता है कि जब गिफ्ट आए तो आप उसे पहचान सकें। बहुत लोग ब्लेसिंग्स को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो उस रूप में नहीं आती जैसा उन्हें इमेजिन किया होता है। लेकिन आप अब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इनसाइट में हैं। आप स्वीकार करने की स्थिति में हैं और इसी वजह से आपका नाम लिया जा रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी कहीं पहुंचना नहीं है, पर दिशा बिल्कुल साफ है। ये रेयर अवस्था है, यहीं पर लोग अपने लाइफ का सबसे बड़ा टर्न लेते हैं बिना समझे कि वो टर्न है। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ कनेक्टेड रहना है उस शांति से जो आपके भीतर आ चुकी है, क्योंकि यही शांति आपकी पहचान बन रही है। ब्रह्मांड उसी को जिम्मेदारी देता है जो स्थिर रह सकता है, और आप अब स्थिर हो रहे हैं। अगर कभी मन में हल्की सी आवाज़ आए जो कहे सब ठीक है, तो उसे डिसमिस मत कीजिए। वो इमेजिनेशन नहीं है, वो कंफर्मेशन है। और अगर आज नहीं तो बहुत जल्द आप खुद देखेंगे कि चीज़ें कैसे बिना जोर लगाए आपकी तरफ आती हैं। तब आपको याद आएगा कि ये समय, ये संकेत, ये शब्द, और आप समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड कब से आपका नाम ले रहा था। धीरे, लगातार, पूरे विश्वास के साथ।